भाभी, जी जी देवर जी। अब भैया की तबीयत कैसी है? हाँ हाँ, पहले से तो काफी बेटर है और डॉक्टर ने बोला जितनी ज्यादा से ज्यादा केयर करेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हाँ ये तो है भैया। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, भाभी आपका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हैं और आप जल्द ठीक हो जाओगे। भाभी, मैं मार्केट आ रहा हूँ, अगर आपको कुछ मंगाना है तो मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है। ठीक है भैया। अब ना तेरा खेल खत्म करना ही पड़ेगा और आज ना तेरा इस दुनिया में ना आखिरी दिन होगा, समझा तू? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। भाभी, हाँ देवर जी। आपने मेरी गाड़ी की चाबी देखी है? हाँ वो रखी है ड्रेसिंग पर। भाभी, ये भरा हुआ इंजेक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है? इंजेक्शन? मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, मैंने भी अभी देखा है। ये भैया क्या सारे कर रहे हैं? क्या हुआ भैया? कुछ परेशानी है? दर्द हो रहा है? ये इतनी सारी दवाइयाँ क्या कर रही हैं? तुम मेरे भाई को मारना चाहती हो? भाभी, भैया की ट्रीटमेंट पर ना तो दवाइयाँ थी ना इंजेक्शन था, और ये इंजेक्शन दवाइयाँ क्या कर रही हैं? तुम मेरे भाई को मारना चाहती हो ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है देवर जी। भाभी, सच सच बता दो, नहीं तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं देवर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अब मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं इसको मारना चाहती थी क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी थी। मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी बन के रह गई और मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है, मैं भी तो घूमना फिरना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, सिर्फ इसकी सेवा करते रहो और कुछ नहीं। इसलिए मैं इसको मारना चाहती थी। तुम इतना हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुमने मेरा काम आसान कर दिया है। मतलब वो तुमने कहावत सुनी है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। इसके मरने से तुम्हारे फायदे के साथ साथ मेरा भी बहुत बड़ा फायदा है। मतलब तुम्हारा फायदा? मतलब ये कि इसके जीते जी ना तो तुम अपनी जिंदगी जी पा रही हो और ना मैं अपनी जिंदगी में ऐश कर पा रहा हूँ, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस में सबसे ज़्यादा शेयर इसका है और सारा पैसा इसके इलाज पर खर्च हो रहा है। इस अपाहिज को मारना तो मैं भी चाहता था, लेकिन तुम्हारी पतिव्रता वाली सेवा देखकर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था कि कहीं मैं ना फंस जाऊं। मुझे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि भैया मुझे 4-5 दिन के लिए गांव जाना है। माँ की बहुत तबीयत खराब है। अभी तो तू गांव गया था, अब तेरी माँ बीमार हो गई। अगर तू गांव चला जाएगा तो घर के काम कौन करेगा? अरे कोई बात नहीं, उसकी माँ बीमार है, जाने दो उसको। ठीक है, तू जा। और सुन, ये ले, कुछ पैसे ले जा, काम आएंगे। और कुछ चाहिए हो या पैसे की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तेरे अकाउंट में डाल दूँ। ठीक है, तू जा। ठीक है भैया। ठीक है, जा। आप कुछ सुन लो। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इस अपाहिज को ऊपर नहीं पहुंचाते हैं, किसी को शक भी नहीं होगा। उसके बाद उस पैसे से हम ऐश करेंगे। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उसे ऊपर पहुंचाकर इस अपाहिज से भी आजादी और पैसा ही पैसा होगा। तो क्या बोलती हो, अभी खेल खत्म करें इसका? नहीं नहीं, हम अपने हाथ गंदे क्यों करें, और ऐसे तो हम फंस जाएंगे। और ये है ना, जो मैं इंजेक्शन और दवाइयां दे रही हूँ ना इसको, ये एक स्लो पॉइजन है, ये इसकी आखिरी डोज है। आखिरी डोज? हाँ, ये डोज लेने के बाद ये सो जाएगा, फिर इसकी धीरे 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 धड़कनें कम हो जाएंगी और उसके बाद एक अटैक और इसका खेल खत्म। तो मेरी प्यारी भाभी जी दे रहे हैं इसको आखिरी डोज।
रुको। तू कब आया? मैंने सब कुछ सुन लिया, तुम दोनों बड़े भैया को मारना चाहते हो। अच्छा, तूने सब सुन लिया है? ठीक है, तो तुझे भी इसके साथ ऊपर भेज देते हैं, क्योंकि इसकी सेवा करने के लिए ऊपर भी तो कोई इसके साथ चाहिए। क्या सरकार को भी ना तुम दोनों की सेवा की बहुत जरूरत है, क्योंकि जेल में ना अक्सर लाइट चली जाती है और वहां सरकार को हाथ वाली चक्की से आटा बेचने में ना तुम जैसे मजदूरों की बहुत जरूरत है। सर, हमने क्या किया है? अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया है। मैंने फोन पे ना सब कुछ सुन लिया है। अगर सही समय पर तुम्हारा ये नौकर मुझे फोन नहीं करता ना, तो तुम बेचारे से दिव्यांग को मार ही देते। अरे तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। तुम एक पत्नी होकर अपने पति को ऐशोआराम के लिए मार रही थी, और तू भाई के नाम पर कलंक है कलंक, अपने ही बड़े भाई को प्रॉपर्टी के लिए मार रहा था। हवलदार, ले चलो इन्हें। चलिए मैडम, आप भी चलिए। भैया मैं हूं ना आपकी सेवा करने के लिए, टेंशन मत लो, अब मैं सेवा करूंगा आपकी।